दोस्तों नमस्कार। आज देश भर में महेंद्र सिंह धोनी के जो फैंस हैं उनका 42वां जन्मदिन मना रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी होने के बहुत कुछ मायने हैं। आज वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी होने के मायने क्या हैं। शुरुआत करते हैं नेतृत्व क्षमता पर, क्योंकि उनकी जो अगुवाई करने वाली लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, बाकियों से बिल्कुल अलग हैं। शायद यही वजह है कि 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतना, आईपीएल के 5 बड़े खिताब जीतना, तो ये आपकी नेतृत्व क्षमता को ही दिखाता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई हमेशा से ही बहुत अच्छी टीम रही हो, आला दर्जे के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन कई बार अन्य टीमों में हम देखें तो इससे भी अच्छे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वो जिता नहीं पाते। अब भारतीय टीम को देखिए, भारतीय टीम में कोई खिलाड़ियों की और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट जीते हुए भारत को 10 साल हो चुके हैं। जी हां, 10 साल से भारत आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीत नहीं सका है। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं ये उनको विशिष्ट बनाती हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि खुशी जाहिर नहीं होने देते वो अपने चेहरे पर, खुशी को अंदर ही अंदर समेट लेते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपकी लॉटरी खुल जाए तो आप क्या करेंगे? आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, अपने मित्रों को बुलाएंगे, फोन करेंगे, पार्टी देंगे और तमाम तरह के आयोजनों में आप शिरकत करेंगे। आपकी लंबी सी लिस्ट बन जाएगी कि आप क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, पता नहीं क्या कुछ सोचेंगे। मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी का वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, T20 का वर्ल्ड कप और ओडीआई का यानी 2 वर्ल्ड कप जीतना, उनके चेहरे पे वही महेंद्र सिंह धोनी दिखाई दिए। कोई अलग प्रफुल्लित और बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा खुश धोनी नहीं दिखाई दिए। ये इसकी बड़ी वजह है कि वो बहुत ही उनमें मैच्योरिटी सामने आई है और यही मैच्योरिटी उनको विशिष्ट बनाती है। तीसरी बड़ी अगर हम उनकी खूबी देखें तो उनको खेल की बहुत अच्छी समझ है, जो अमूमन बहुत से खिलाड़ियों को नहीं होती। खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, बल्लेबाज जो है उनके बल्ले से आपको रन बनते हुए दिखते हैं। विकेट कीपर होता है तो विकेट कीपर पीछे कैच की संख्या बढ़ाता रहता है और स्टंपिंग करने के मौके नहीं चूकता। बॉलर है तो विकेट चटकाता है, लेकिन इनकी जो खेल की जो समझ है ना, वो जिस तरह से अपोनेंट जो प्लेयर होता है उसको पढ़ते बहुत अच्छा है और बॉलर को बहुत मदद करते हैं। मुझे याद है जो कभी कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में या उनकी छत्र छाया में बॉलिंग किया करते थे तो वो एक अलग ही तरह के बॉलर थे। कुछ बॉलर होते हैं जो उसका कप्तान के साथ कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने अगर कुलदीप यादव को इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए देखा है ना, तो वो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ऋषभ पंत के कप्तानी में बॉलिंग करते हुए देखा, जब वो पहले 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच बने थे। तो उनको बताना, समझाना कि किस जगह ये प्लेयर यहां मारेगा, यहां टिप्पा डालो और इसको यहां पर टिप्पा डालो और इनको यहीं खिलाते रहो, इसी जगह पे मजबूर करो। जो पीछे वो बोलते रहते थे ना विकेट के पीछे, वो उनकी क्रिकेट की समझ को दर्शाता था और उससे बड़े विकेट मिले, बहुत विकेट मिले। और खासकर कुलदीप यादव और चहल तो बहुत ही उपयोगी साबित हुए, उनके बहुत बड़े एसेट साबित हुए। इसी तरह अश्विन पर उनका बहुत ज्यादा भरोसा था। अगर आप देखें तो कुछ उनकी पसंद के खिलाड़ी रहे, जैसे जडेजा, सुरेश रैना, अश्विन, रोहित शर्मा पसंद के थे। तभी देखिए आप उनके पहले अगर 100 मैच देखेंगे तो उनका प्रदर्शन कोई इतना रोहित शर्मा वाला प्रदर्शन नहीं है। आउटस्टैंडिंग जो आज रोहित शर्मा का नाम जाना जाता है, एक बेहतरीन पुल शॉट लगाने वाले प्लेयर, बड़ी बड़ी पारियां खेलने वाले प्लेयर, लेकिन पहले 100 मैचों में, वनडे मैचों में उनका परफॉर्मेंस एक औसत दर्जे का परफॉर्मेंस था या औसत से कुछ बेहतर था, आउटस्टैंडिंग नहीं था। लेकिन 100 मैच होने के बाद जो है वो एक आउटस्टैंडिंग वाली कतार में आ गए। तो ये कप्तान का भरोसा ही दर्शाता है कि कप्तान ने उन पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। विराट के साथ उनकी जुगलबंदी बहुत अच्छी थी, ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। हार्दिक पांड्या पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। शायद यही वजह है कि जब वो मेंटोर के तौर पर जब भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़े तो उन्होंने हार्दिक पांड्या, जो कि पूरी तरह फिट नहीं थे, उन पर भरोसा किया और उनको टीम में शामिल करने में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं या उस तरह की उनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो वही एक खिलाड़ी है जो 150 या 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने की कुव्वत रखता है। एक बार तो 190 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा है आईपीएल में
हार्दिक पांड्या का, तो खिलाड़ी की परख बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसके अलावा प्रयोगधर्मी मैं कहूंगा बहुत जबरदस्त थे, उनकी ये 5वीं बड़ी विशेषता थी, क्योंकि आखिरी ओवर वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा को सौंपना, तब हर किसी ने सोचा था कि ये तो भाई मैच हाथ से गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जोगिंदर शर्मा ने जो मिसबाउल हक को आउट किया और शीर्षंत ने उनका कैच लपका, तो महेंद्र सिंह धोनी की बल्ले बल्ले हो गई और हर किसी ने माना कि ये वाकई प्रयोगधर्मी है। और यह प्रयोग का ही नतीजा है कि वो बोल्ड डिसीजन लेने लगे। ये उनके व्यक्तित्व का एक और पक्ष रहा है, बहुत सकारात्मक पक्ष है। जब सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने इन चारों को बाहर कर दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें इनकी भी राय का बहुत बड़ा हाथ है। टीम मैनेजमेंट और जो सिलेक्टर्स थे उनके साथ बैठकर इन्होंने जो कुछ बातचीत की और अपना जो इनपुट दिया, इन्होंने कहा कि मुझे यंग प्लेयर चाहिए, और जो सिलेक्टर सोचते थे उसमें इनका भी इनपुट यही था, जो इनके बोल्ड डिसीजन को दर्शाता है कि सचिन, द्रविड़, गांगुली और लक्ष्मण के बिना जब भारतीय क्रिकेट टीम की कल्पना नहीं की जा सकती थी, तब इन्होंने ये बड़े प्रयोग किए। इसके अलावा अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप 2015 का देखिए आप, हालांकि उसमें कामयाबी भारत को नहीं मिली, भारत नहीं जीत पाया, लेकिन कोई सोच सकता है कि उससे पिछले वर्ल्ड कप में 2011 में जहां धोनी कप्तान थे और एक फाइनल को छोड़ दें तो उनका प्रदर्शन कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन युवराज तो पूरे टूर्नामेंट की जान थी, ताकत थे, गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी में भी। लेकिन युवराज सिंह को उन्होंने टीम में नहीं रखा, हरभजन सिंह को टीम में नहीं रखा, जहीर खान को टीम में नहीं रखा, तो मुनफ पटेल को टीम से बाहर किया उन्होंने। यानी एक तरह से अलग सोच के व्यक्ति रहे, मुख्य धारा से एकदम अलग रहे वो, और इसी वजह से रिजल्ट भी मिले। 3 आईसीसी ट्रॉफी ऐसे ही नहीं मिल जाती, जबकि उससे उनके पास जो टीम थी उससे कहीं ज्यादा अच्छी टीम विराट कोहली के पास भी आई, लेकिन विराट कोहली वो कमाल नहीं कर पाए। उनकी कामयाबी जो है वो बायलैटरल सीरीज तक ही सिमट कर रह गई। और इसके अलावा बोल्ड डिसीजन के अलावा एक आप मुझे उनका एक और डिसीजन याद आता है, जब उन्होंने कहा कि भाई सचिन, सौरभ और गौतम गंभीर, इन तीनों को एक साथ खिलाना, इनको रोटेशन करके खिलाना चाहिए। कोई कह सकता था इतने टाइम में जो सचिन सहवाग का जलवा होता था भारतीय क्रिकेट में, उसमें कोई कप्तान जो बाद में कप्तान बना और उसने आकर ये इतना बड़ा डिसीजन लिया और तीनों को रोटेट करके खिलाया जाने लगा। इन्होंने कहा कि इनकी फील्डिंग जो है कम से कम उससे 10 से 12 रन का फर्क पड़ जाता है, 8 से 10 रन का फर्क पड़ जाता है, और वही निर्णायक हो जाते हैं। तो इतनी बारीकी से आकलन करना बहुत बड़ी खूबी है जो महेंद्र सिंह धोनी में थी। कैप्टन कूल, बिल्कुल, आप बेशक ईशांत शर्मा कुछ भी कहते रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो कैप्टन कूल नहीं थे, हमसे तो गाली गलौज भी करते थे, लेकिन उसके बाद वो पीठ पे हाथ भी रखते थे और ये भी कहते थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और जिनसे मैं प्यार करता हूं उन्हीं को मैं डांटता हूं। ये महेंद्र सिंह धोनी का एक अलग ही पक्ष रहा है। और अगर आप देखेंगे उस वक्त इन्होंने बहुत ही ठंडे दिमाग से डिसीजन लिए और किसी के कैच छूटने पर या किसी के मिसफील्ड होने पर कभी ऐसे चिल्लाते नहीं थे, हतोत्साहित नहीं करते थे। ये सारी उनमें बहुत बड़ी खूबियां थी। और एक खूबी और कि वो फिटनेस लेवल उनका बहुत ही जबरदस्त का था, इतना जबरदस्त था उनका फिटनेस लेवल की रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बहुत ही शानदार होती थी। विकेट के बीच में, क्योंकि हालांकि शरीर उनका पल्की था, कोई ज्यादा दुबले पतले नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी विकेट के बीच दौड़ते बहुत तेज थे। तो ये इनकी बहुत बड़ी खूबी रही। और इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट क्रिकेट के अच्छे प्लेयर नहीं थे, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। टेस्ट के भी बहुत बढ़िया प्लेयर थे। अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के जो दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज रहे उनसे आप इनकी तुलना करें तो महेंद्र सिंह धोनी उन पर भारी पड़ते हैं, कम नहीं पड़ते हैं। अगर आप इनका देखें तो 90 टेस्ट मैच खेलना कोई मामूली बात नहीं है। अच्छे अच्छे विकेट कीपर्स को हमने देखा जो 30-40 से ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेल पाते, या भारतीय टीम का भी अगर आप पुराना इतिहास उठाकर देखें तो 90 टेस्ट मैच अपने आप में अजूबा है। और इसके अलावा उनका जो 38.09 का जो औसत रहा वो भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज के हिसाब से कोई कम नहीं था। और
5,000 रन तो नहीं बना पाए वो, लेकिन 5,000 रनों के बहुत ही करीब तक पहुंचे। तो कुल जमा मतलब यह कि महेंद्र सिंह धोनी की तुलना हमेशा होती थी वनडे क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी से, यानी टेस्ट क्रिकेट का महेंद्र सिंह धोनी और वनडे क्रिकेट का महेंद्र सिंह धोनी, जिसमें वनडे क्रिकेट का महेंद्र सिंह धोनी हावी पड़ता था, भारी पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें वो सम्मान टेस्ट क्रिकेट में नहीं मिला जिसके कि वो हकदार थे। मुझे याद है इंग्लैंड के खिलाफ जो एक सीरीज हुई थी, वहां पर उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया था। 2014 में जहां विराट कोहली नहीं चले थे इंग्लैंड के दौरे पर, वहां 80 प्लस का स्कोर बनाना, 70s बनाना, 70s के स्कोर तक पहुंचना, कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करना। सेंचुरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा श्रीलंका हो, साउथ अफ्रीका हो, उनके खिलाफ जो सेंचुरियां इन्होंने बनाई हैं, तो उसको देखकर आप ये कहना कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट के अच्छे प्लेयर नहीं थे, एक तरह से मैं कहूंगा उनका अनादर करना है। टेस्ट क्रिकेट के भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन वनडे क्रिकेट की जो उनकी छवि थी या T20 क्रिकेट की जो उनकी छवि थी, उस पर वो उनके टेस्ट क्रिकेट की छवि पर हावी पड़ती थी। ये वजह थी कि उनका टेस्ट क्रिकेट का जो प्रदर्शन था वो बिल्कुल हाशिए पर मान लिया गया, जबकि उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। तो ये सारी खूबियां जो हमने आपको 8-10 खूबियां बताई हैं महेंद्र सिंह धोनी की, वो उन्हें विशिष्ट बनाती है। मैं समझता हूं कि उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाना तो दूर की बात, बल्कि मैं तो कहूंगा उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको चुनना चाहिए, देखना चाहिए कि कहां भारत चूक रहा है, क्यों नहीं आईसीसी टूर्नामेंट जीत पा रहा, जबकि कई बार हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी की उस टीम से बेहतर टीम रही है बाद के दौर में, चाहे वो रोहित शर्मा के पास हो, चाहे विराट कोहली के पास हो, लेकिन हम वो कमाल नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो कुछ किया भारतीय क्रिकेट के लिए वो वाकई विलक्षण है, और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि अन्य जो भी कप्तान होगा भारतीय टीम का, उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर टीम प्रबंधन अगर उनको बतौर मेंटोर जोड़ता है टीम के साथ तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि एक बार ऐसा हो चुका है, बेशक रिजल्ट वैसा नहीं आया, लेकिन उनका रहना बहुत उपयोगी रहेगा। लेकिन जरूरी यह है कि उसकी ट्यूनिंग कप्तान के साथ बहुत अच्छी हो। जैसे हार्दिक पांड्या है, वो उनकी और धोनी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो अगर अगले वर्ल्ड कप में, जो कि T20 का वर्ल्ड कप अगले साल खेला जाना है, उसमें इनको मेंटोर बना दिया जाए और हार्दिक पांड्या के साथ, तो मेरे ख्याल से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।